जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अभी तक दिक्कत जिन जिन बच्चों को दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आज के बाद में दिक्कत नहीं आएगी अगर ढंग से पढ़ा तो। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको ध्यान में रखना और किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, मान लो क्लोरीन का, तो सर क्लोरीन का सिंपल निकाल देंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 तो निकाल देंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p5। सर ये निकाल दिया क्लोरीन का। तो मैंने बोला 30 का निकालो, जिंक का निकालो, मतलब जिंक एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, जिंक एटॉमिक नंबर 30। तुम लोग क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। सर ये हो गया। अगर मैं बोलूं तुमको, ये तो कर देंगे सर, ये तो सिंपल था। अगर मैं बोलूं तुम निकालो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का निकालो 36, ठीक है। अगर मैं बोलूं जिनोन का निकालो 54, रेडॉन का निकालो भाई साहब 86, तब कैसे निकालोगे? 86, 54, 36। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। कभी भी अब बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, गलती क्या उनसे हो जाती है, याद नहीं रहता है, ऐसे लिखते जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, दिक्कत ही आती है, इसको भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने की, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। ठीक है, मेरे साथ समझना और ध्यान से देखना। जिसको पढ़ना है वो तो ध्यान से देखेगा। देखो, ये जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। कॉलेज वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला था कि वीडियो बनाओ, हमको इसके अंदर दिक्कत आ रही है, इस वजह से वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, बाकी ये 11 to 11th का टॉपिक है, समझ में आई बात? देखिए, आप समझते हैं, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। जो ट्रिक है मेरी वो कैसे काम करती है, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंपल इस तरह से बोर्ड के ऊपर लिख लेना है, एस लिख लिया। देखो ध्यान से देखना ट्रिक को, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी। देखो यहां पे मैंने क्या किया, इस तरह से लिख लेना आपको, ठीक है, इस तरह से लिख लेना। यहां पे मैंने क्या किया है, एस लिख लिया, यहाँ पे एस पी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एस डी पी, एस एफ डी पी। तो उसको याद कैसे करना है, सिंपल, इधर लिखा एस, फिर लिखा एस पी, एस डी पी और एस एफ डी पी। ठीक है, ट्रिक देखना बहुत अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, एस की जगह यहां लिख लेंगे 1, ठीक है, यहां लिख लेंगे 2, आया समझ में? यहां लिख लेंगे 3, यहां पर भी 3, ठीक है, यहां लिख लेंगे हम 4, यहां लिख लेंगे हम 4, ठीक है, यहां पे 3, यहां पे लिख लेंगे हम 5, यहां लिख लेंगे हम 5। इससे छोटा क्या होता है 4, यहां लिख लेंगे हम 6, यहां लिख लेंगे हम 6। इससे छोटा होता है 5 से छोटा होता है 4, ठीक है, ये लिख लिया। अब सुनना ध्यान, यहां लिख लिया 7 और यहां लिख लिया 7, 6 और 5, ये लिख लिया भाई। ये ट्रिक थी इतनी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब हमको इससे हमको क्या करना है, इससे हमको ये करना है कि एक प्रॉपर वे में इसको नीचे लिख लेना है। कैसे देखना, 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है, 3p, 4s, इसको यहां पे लिख लेना 3d, 4p। देखो ध्यान से देखना, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, ठीक है। फिर क्या आएगा, 7s, 5f, 6d और 7p, ये आएगा। इसमें ही आपके पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे निकाल सकते हो। ठीक है, इससे अच्छी ट्रिक मैंने तो कभी देखी नहीं, मैंने कहीं से सीखी तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। ठीक है,
अब सुनना ध्यान से, देखो इसके पहले एक चीज देखना, जो एस ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता ही होगा। पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो डी है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो मैं एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहा हूँ? हुंस रूल पढ़ा होगा तुमने, और जो भी कैसे भरा है मैंने, अपोजिट स्पिन के साथ में। और एस के अंदर 15 होंगे, तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो हमको पता है। अगर मैंने बोला सिंपल, देखो अभी बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। देखो मैंने बोल दिया तुमको, तुम निकालो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैसे निकालोगे? स्टार्टिंग यहां से 1 लिख लो इसको, 1s, और s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमको इलेक्ट्रॉन टोटल कितने भरने? 12। तो देखो 1s के अंदर फिर लिख लो 2s, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। फिर 2p, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, तो 6 भर दो। अब ये कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 प्लस 6 10, अभी तो 2 और भरने, तो वो किसके अंदर आएंगे? 3s, 3s, और 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 भरते हैं, ये हो गया। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये हो गया। यहाँ से सिंपल, यहाँ से किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, इसको याद रखो। और ये भी सिंपल है याद रखने में, एस एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, और एसएफडीपी एसएफडीपी। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो 36, क्या 36 क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36 क्या होता है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का आपको निकालना है, तो क्रिप्टॉन का कैसे निकालेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब देखो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10, 18, 20 और 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 36, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और भरने। तो 3d के, अब बच्चे भूल जाते 3d के बाद में यार क्या था, समझ में नहीं आता, क्योंकि रट लेते हैं। तो 3d के बाद में क्या होता है? 3d के बाद में देखो यहाँ पे 3d के बाद में 4p, 3d के बाद में क्या आएगा? 4p, तो 4p लिख लो यहाँ पे। अगर यहां से भी ध्यान नहीं आता तो ये सीक्वेंस बना लो, 5 मिनट लगती है इसको बना, 5 मिनट भी नहीं लगती। 4p और 4p के अंदर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्रिप्टॉन का, ठीक है, ये हो गया क्रिप्टॉन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके पहले ध्यान से एक चीज देखना, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ध्यान से एक चीज देखना, और देखो ये जो बता रहा हूं इस ट्रिक को नोट कर लेना। 110% ट्रिक मुझे तो आज तक कोई टीचर ने बताई नहीं थी, बताई टीचर ने, पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर बताई थी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे क्या होगा, जैसे कि नोबल गैसेस की बात करते हैं। नोबल गैस जो होती है क्या होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। उसके बाद में क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। नोबल गैसेस की तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ठीक है। हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। अब ये ट्रिक है, आपको अलग ट्रिक आती होगी तो उससे याद करो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई इश्यू नहीं, कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए बस, ठीक है। अब बात आती है, देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अब एक बात एक ये आती है, ठीक है, कि सर यहां तक मान के चलो 86 एटॉमिक नंबर 86, ठीक है। रेडॉन, अगर रेडॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो सर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब कहां तक आएगा? आता जाएगा यहां तक आएगा शायद। 86 इलेक्ट्रॉन भरने, 86 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है लाइन में भी नहीं आ सकता, तो लंबा जाएगा। उसके लिए शॉर्ट करने के लिए देखो, एक पहले सीखा होगा तुमने, लेकिन एक बार और बता देता हूं, सुनना ध्यान से। शॉर्ट कर देते हैं इसको किस तरीके से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? हीलियम एटॉमिक नंबर 2 कैसे निकालेंगे? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो s के अंदर ही आ गए। नियोन, नियोन का कितना होता है? 10, तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। आर्गन, देखो एक बात सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना, ये ऐसी ट्रिक बताई है मैंने, अगर आपको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता
तो अब आने लग जाएगा, ये गारंटी मेरी 100%। ठीक है, अगर आप एक बार तो अनपढ़ को लाके खड़ा कर दोगे ना, जो थोड़ी बहुत गिनती है, ये ABCD जानता है, वो भी निकाल लेगा इसको। ठीक है, ठीक है, समझ में, छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। मैंने देखा है, मैं जब पढ़ रहा था, मतलब पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे एक बच्चा देख रहा था यहाँ से, उसने बोला मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, घर का ही बच्चा था, एक छोटा था, 4th क्लास में पढ़ता है, आया समझ में, तो उसको भी ये आ गया था समझ में। अब सुनना ध्यान से, 1s2 2s2 2p6, ये इसका हो गया। अब आर्गन की बात करें तो आर्गन के अंदर क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6। उस बच्चे ने आर्गन का ही निकाला था, मैंने आर्गन का दिया था उसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इसका हो गया। अब बात ये आती है, सुनना ध्यान से, कि एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, देखो क्या होगा, 1s। ठीक है, 1s किसका, हीलियम का। नियोन के अंदर 1s 2s 2p, तो 1s आ रहा है, 1s किसका होता है, हीलियम का। तो इसको मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो बाकी बचा हुआ ही है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे क्या करना है, इसको और छोटा करेंगे, तो आर्गन है 1s 2s 2p, ये किसका होता है, नियोन का होता है, नियोन का होता है। तो इसको मिटा के क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आर्गन क्रिप्टोन, सॉरी क्रिप्टोन, एटॉमिक नंबर 36, कैसे लिखेंगे इसका, देखो एटॉमिक नंबर 36। अब आर्गन का क्या होता है, 3s2 3p6, 3s2 3p6, तो 3s2 3p6 ये आर्गन का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, क्रिप्टोन यहां से यहां से यहां से और यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक। ठीक है, ये किसका दिख रहा है, क्रिप्टोन आर्गन का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से यहां तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से यहां पे लिख देता हूं, आर्गन इस तरह से लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा। आया समझ में, बचा हुआ तो आर्गन का ये हो गया। आर्गन के बाद में 4s2 3d10 4p6, छोटा हो गया कि नहीं, एक तो लंबा आ रहा था, अब हमने छोटा कर दिया। देखो बुक्स में क्या लिखा रहता है, यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है, 3d 4s और 4p। ठीक है, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, ऐसे लिखो तो ऐसे सही, ऐसे लिखो तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, इसका क्या होगा, अब बात आती है हमारी किस चीज की, ठीक है, अब बात आती है, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना, जीनोन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 54। कितना होता है, 54। जीनोन का एटॉमिक नंबर 54। अब जो क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन तक तो ठीक है, क्रिप्टोन तक क्या था, सुनना ध्यान से, क्रिप्टोन तक क्या था। अब देखो जीनोन को निकालेंगे कैसे, 36 तक तो निकाल दे, जीनोन को सर निकालेंगे कैसे, तो जीनोन का ऐसे निकालेंगे भाई, देखो जीनोन का कैसे निकालेंगे, इसको लिखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, 4p6 फिर 5s2 4d10। आया समझ, अब देखना ध्यान से, 4d10 सुनना ध्यान से, फिर आएगा 4d10 और 5p6 सुनना। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 54 हुए या नहीं हुए, ठीक है, 1s2 2 2 6 10 18 20 30 36 36 38 38 10 48 48 और 6 54। तो ये इतना लंबा। अब हमको दिक्कत ये थी कि हम यहाँ तक याद कर पाते, यहाँ तक याद कर पाते, आगे भूल जाते कि 5s पहले आता है, 4d पहले आता है, 5s पहले आता है, 5p पहले। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर को होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्रिप्टोन का कहां तक था, क्रिप्टोन का था 10 36, यहां तक था क्रिप्टोन का, यहां तक था
यहाँ तक था कि नहीं था? तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्रिप्टॉन, इस तरह से लिख सकते हैं क्रिप्टॉन, ठीक है। बुक्स में लिखा रहता है 4D पहले होता है, 5S बाद में होता है, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जेनॉन का और निकाल के बताता हूं, देखो 86 तो वही 1s2, तो 5p तक तो क्या हुआ था? 5p तक तो 54, 5p तक तो 54, उसके बाद में 6s2, यहां तक तो कितने हो गए? 54 हो गए थे इलेक्ट्रॉन। 6s2 4f14, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 5d10 और 6p 6। अब देखो 54 और यहाँ पे कितने हो गए? 2 56 और 14 कितने हुए? 56 और 14 70 80 और 86 हो गए कि नहीं हो गए? तो सिंपल है कि नहीं है? चाहे कितना भी बड़ा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो, किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हो। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना। देखो किस तरह से याद करना, SP, ठीक है, SDP और SFDP। S के नीचे लिखना 1, ठीक है। SP 2, उसके बाद में फिर SP है तो 3, उसके बाद SDP। तो देखो 4 बीच में 3, ठीक है, उधर 5 बीच में 4, उस तरह से चलता जाएगा। आया समझ में? तो देखिए बेस्ट ट्रिक है, किसी का भी निकाल सकते हो आप, किसी का भी, ठीक है। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और एक चीज और, जो डी ऑर्बिटल होता है वो D4 और D9 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि एक एक्सेप्शन बताता हूं, क्रोमियम, ठीक है, क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24 होता है कि नहीं होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? अब बच्चे धड़ाधड़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो सर आपने टेक्निक बताई थी हमको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 ऐसे लिख देंगे। लेकिन D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता। सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन में क्या होगा आप देखना, यहाँ से 4s के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आया। इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में? इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ तक तो आर्गन का हो गया, तो आर्गन 3d5 4s 1 इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। एक बात और, यहाँ पे देखना, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। ये भी एक्सेप्शन है, सुनना ध्यान से। इसमें क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6। देखो ध्यान से देखना, जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्या है एस ने, पी ने, डी ने, आर्गन ने, देखो ध्यान से देखना, कुछ इसमें टफ नहीं है, सब आसान है, सब समझ में आएगा अगर ध्यान से देख के पढ़ोगे तो, ठीक है। यह समझ में? 3p6 फिर 4s2 और 3d। अब d कितने? 20 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गया, भरने कितने? ऊपर के 9, तो 9 भर देंगे यहाँ पे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, समझ में बात? अब सही कैसे लिखेंगे? सही ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको देगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। ये सही है। और ये बचा हुआ आगे का, ये क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? आर्गन। आया समझ में कि नहीं आया? आया, ठीक है। देखो इसको याद रखना, सब समझ में आएगा। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ नई ट्रिक के साथ में। अगर आपको पसंद आए तो YouTube, Facebook और Instagram पे लाइक करना, ठीक है। जय हिंद।